कल हमारे हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट मदर आई जिनकी लगभग 5 महीने की प्रेगनेंसी थी। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आपको टीटी का वैक्सीन लग गया है। तो उन्होंने कहा, नहीं मैडम, मुझे कोई वैक्सीन नहीं लगा है। वैक्सीन लगना ज़रूरी है क्या? वैक्सीन तो सिर्फ बच्चों को लगती है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग समझते हैं कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मदर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को सही टाइम पर सही वैक्सीन लगाई जाए तो इससे न सिर्फ माँ को बल्कि बच्चे को भी कई तरह की बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मदर को कौन कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है और ये वैक्सीन लगाना इतना ज़रूरी क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर अश्वनी। आप देख रहे हैं मेडिको बंती, जहां मेडिकल अवेयरनेस, चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर और गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है टीटी या टीडी वैक्सीन। नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के दौरान हॉस्पिटल में कई तरह के मेडिकल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से माँ को टेटनस का रिस्क बना रहता है, जो कि बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये टेटनस इन्फेक्शन माँ और बच्चे दोनों के लिए ही जानलेवा हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से पहली डोज प्रेगनेंसी के रजिस्टर होते ही लगवाना चाहिए। दूसरा डोज पहले डोज से 4 हफ्ते बाद लगवानी चाहिए। और अगर इससे पहले वाली प्रेगनेंसी में ये दोनों डोज टाइम पर लगी है तो इस प्रेगनेंसी में सिर्फ बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत होती है। और अगर मदर की ये पहली प्रेगनेंसी है तो पहली और दूसरी डोज लगेगी, उस कंडीशन में बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीटी का मतलब होता है टेटनस टॉक्साइड और टीडी का मतलब होता है टेटनस डिप्थीरिया। टीटी सिर्फ टेटनस से प्रोटेक्ट करता है, जबकि टीडी जो होता है वो टेटनस और डिप्थीरिया दोनों से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पास टीटी के बजाय टीडी का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप टीडी को प्रायोरिटी दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और अगर इस दौरान फ्लू या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो मदर को हॉस्पिटल में एडमिट कराने तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप चाहें तो फ्लू वैक्सीन लगवा सकते हैं, स्पेशली तब जब फ्लू का सीज़न चल रहा हो। मैं कुछ फ्लू वैक्सीन के नाम आपको बता देता हूँ, आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं। फ्लू वैक्सीन आप किसी भी ट्राइमेस्टर में लगवा सकते हैं, और लेकिन जब भी आप लगवाएं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। टीडैप वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होती है जो कि बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसे प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर देती है। ये वैक्सीन बच्चे को वूफिंग कफ जैसे डेंजरस इन्फेक्शन से बचाती है, जो कि न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इस वैक्सीन को प्रेगनेंसी के दौरान 27 से 36 हफ्ते के बीच में कभी भी लगवाया जा सकता है, लेकिन इसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने को ना मिले और आपको इसे कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना पड़े। कोविड के बाद एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि क्या प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन लगवाई जा सकती है? जवाब है हाँ, लगवाई जा सकती है। अगर आपको इससे पहले कभी भी कोविड वैक्सीन नहीं लगी है तो अपने डॉक्टर की सलाह पर प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन लगवाई जा सकती है। कुछ रिसर्चर बताते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन लगवाई जाए तो इससे माँ और बच्चे दोनों को कोविड-19 वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है। दोस्तों, ये सारी वो वैक्सीन थी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को लगाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती है। ऐसी कुछ लाइव वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी में लगवाना बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, HPV और नेज़ल स्प्रे फ्लू वैक्सीन। ये वो वैक्सीन है जो कि प्लाजेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए डॉक्टर इसे कभी भी लगवाने की सलाह नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास में या घर में कोई प्रेग्नेंट मदर है तो याद रखिए, टीटी वैक्सीन या टीडी वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। फ्लू वैक्सीन रिकमेंडेड होती है, टीडैप वैक्सीन 3rd ट्राइमेस्टर पे लगती है और कोविड वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगवाना बिल्कुल भी सेफ़ होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ये लिख करके ज़रूर बताइएगा कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद।